नमस्कार। आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं श्री संजय जी पाटिल से। पाटिल सर इंडियन नेवी में रहे हैं सेलर, और साथ ही ये लिखते ऑपरेशन में भी रहे हैं। आज की तारीख में पाटिल सर पोर्ट ऑफिसर हैं और उसके पहले ये पटवारी की नौकरी भी कर चुके हैं। देश सेवा में अग्रणी अपने को मानते हैं। तो आइए मिलते हैं संजय जी पाटिल से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबीएफ में। नमस्कार। आप इंडियन नेवी में रहे हैं। देशभक्ति, देश सेवा का जो जज्बा होता है उसके बारे में आपको बताइए। सबसे पहले मैंने 1 जनवरी 1987 को नेवी ज्वाइन की थी। नेवी ज्वाइन करने के बाद में हमारी बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में हुई। चिल्का में ट्रेनिंग करने के बाद में जब मैंने अपने आप को देखा तो पूरी तरह से परिवर्तित संजय पाटिल को देखा। 6 महीने की जो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग थी, उसमें जो डिसिप्लिन था उसने पूरे चरित्र को ही चेंज कर दिया। उसके बाद में मैंने नेवी में 15 साल सर्विस की। उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मेरी ब्रांच कम्युनिकेशन ब्रांच थी, तो मैंने एक 9 महीने की ट्रेनिंग कोचिन में, INS कोचिन में की है। उसके बाद में मेरी पहली पोस्टिंग 12 मार्च 1988 को INS अंद्रोज जहाज पे हुई थी। इसके बाद सर आप जो लगभग जहाज में रहे या जो जैसी भी आपकी सैलरी रही, नौकरी रही, इस सेलर की जॉब में आपने कितने ऑपरेशनों में काम किया? मेरी 15 साल की सर्विस में 9.5 साल की जहाज की सर्विस है, जिसमें मुझे 2 ऑपरेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसमें एक ऑपरेशन IP केयर के नाम से जाना जाता है। इसमें राजीव गांधी जी ने लिट्टे के अगेंस्ट ऑपरेशन करने के लिए शांति सेना भेजी। उसमें हमारा जहाज 45 दिन की, एक बार की ट्रिप में 45 दिन हम ड्रिंकोमली में रहे थे, श्रीलंका में। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तृत रूप में हमें बताइए ना कि क्या हुआ था और उस टाइम कैसे रहे? इसमें ऐसा है कि श्रीलंका में तमिल लिबरेशन आर्मी अगेंस्ट श्रीलंकन आर्मी के फाइट कर रही थी, लिट्टे के। तो श्रीलंकन आर्मी ने अपन से सेवा मांगी, हेल्प मांगी थी। तो उसमें राजीव गांधी जी ने उनको आश्वस्त किया था कि यस, हम आपको आर्मी की सेवा देंगे। उसके तहत हमारा जहाज वहाँ गया था और आर्मी भी हमारी श्रीलंका में थी। तो उनको बैक सपोर्ट करने के रूप में नेवी को वहाँ भेजा गया था, जिसमें हम एंकर पे रहते थे। मैं बटिकलावा में रहा हूँ। 45 दिन तक हम जहाज में थे। और जो हमको एक टीम जो गई थी, आर्मी की टीम जो सर्वे पे गई हुई थी, उनके ऊपर लिट्टे ने आक्रमण कर दिया था। तो उनको छुड़वाने के लिए हमारे जहाज से रॉकेट फायरिंग की गई थी। रॉकेट फायरिंग करने के बाद में हम उनको, अपने सैनिकों को वहाँ से बाहर निकाल पाए थे। और अंततः उस ऑपरेशन में क्या हुआ? अंततः आपको पता हो कि LTTE ने सरेंडर किया और वो राजनीतिक डिसीजन होने के बाद में वहाँ शांति आई श्रीलंका। शांति के लिए ही युद्ध होता है। शांति के लिए ही युद्ध होता है बेसिकली। कहा, गीता में भी लिखा है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। जरूर। सर, हम आगे बढ़ते हैं कि नेवी से निकलने के बाद सर आपने क्या किया? मेरी नेवी में 15 साल की जॉब के बाद में मैं 2002 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में मैंने SSC के लिए एग्ज़ाम ट्राई किया। SSC मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, बट मैं ओरल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने रिलायंस में एज ए फील्ड इंजीनियर ऑफिसर के रूप में 2010 तक सेवाएं दी। और उसके बाद 2010 के बाद में मैंने फिर पटवारी की एग्ज़ाम दी और पटवारी क्लियर एग्ज़ाम हो गया मैं, तो फिर मैं पटवारी बन गया। और इसके बाद 2013 तक मैं बदनावर में पोस्टेड था। इन बिटवीन वहाँ एक वैकेंसी निकली और वहाँ वर्मा सर एक असिस्टेंट फूड ऑफिसर थे। वो अक्सर बोला करते थे कि आपके लिए ये जॉब ठीक नहीं, आप फूड ऑफिसर इनके लिए ट्राई कीजिए। और लकीली वो वैकेंसी निकली और मैंने उसमें ट्राई किया और मेरा हो गया। तो आज मैं यहाँ 2013 से एज ए फूड इंस्पेक्टर ज्वाइन हूँ। सर, तो आज की ज़िंदगी या जीवन शैली, उसमें और आपकी फौज की जिंदगानी, वो जीवन शैली, ये दोनों जीवन शैली में सबसे बेहतर कौन है और क्या अच्छा लगता है? मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मुझे नेवी की सर्विस ज़्यादा अच्छी लगती है। नेवी की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। वो एक डिसिप्लिन लाइफ थी।
आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता। देश सेवा का जज्बा रहता है और उसमें सीखने और बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो आपको वहाँ नई नई चीज़ें पता चलती हैं। पूरा हिंदुस्तान कहे तो देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, देश सेवा की जहाँ तक बात है तो एक सवाल है, देश सेवा के लिए जरूरी है क्या फौज में ही भर्ती हुआ जाए? मेरा ऐसा कतई मानना नहीं। आप जो कर रहे हैं वो भी एक देश सेवा ही है। मैं उदाहरण के तौर पे एज ए फूड इंस्पेक्टर में यहाँ देखता हूँ, आप लोग कुछ शिकायतें नहीं लेकिन हमारे संज्ञान में कुछ बातें लाते हैं, जब उसके पर हम काम करते हैं तो वो एक देश सेवा ही आपकी तरफ द्वारा की गई। मैं यहाँ देखता हूँ अक्सर पात्रता पर्ची के लिए बहुत गरीब जनता आती है, आपके द्वारा संज्ञान में लाया जाता कई बार कि इनको खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है, हम उनकी जांच करते हैं और उनको खाना दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी तरफ से जो कार्य किया गया है वो भी एक तरह की देश सेवा ही है। जो जनता की सेवा ही देश सेवा है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। सर, एक चीज और है, हम वापस आपकी नेवी लाइफ में जाते हैं। अब गुडविल विजिट भी कुछ चीज होती है जिसमें आपने विजिट किया है, वो एक्चुअली क्या हुआ है और आप कहाँ गए थे? हाँ, मुझे गुडविल विजिट के तौर पे 1995 में जाने का मौका मिला। 1995 में मैं INS मैसूर जहाज में पोस्टेड था। उस जहाज का सिलेक्शन, वो मेड इन इंडियन जहाज था, पहला जहाज था जो भारत ने स्वयं बनाया था। तो उसको 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, उस पर बिल क्लिंटन ने बुलाया था जहाज, सभी 30 कंट्रीज के जहाज़ों को बुलाया था। उसमें मुझे जाने का मौका मिला और उस दौरान ये 95 डेज का टूर था हमारा, टोटल 95 डेज का टूर था। उसमें हम स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका गए थे। तो सर वो सफ़र कैसा रहा आपका? हम मई 25 तारीख को बॉम्बे पोर्ट से निकले थे और सतत 21 दिन पानी में रहे। कंटिन्यू 21 डेज सफ़र करने के बाद में हम स्पेन के एक पोर्ट कड़ीज पे पहुंचे थे। तो रात और दिन पानी में चलना वो एक पहला अजीब सा अनुभव था, और कड़ीज में जाने के बाद में सुखद अनुभव लगा। अच्छा सर, युद्ध के दौरान भी कहीं ऐसी कोई चीज आई कि आप पानी में रहे, आसपास देखा जाए तो दूर दूर तक, मीलों तक पानी रहा है, एक डर का माहौल भी रहता है जब किसी ऑपरेशन पे आप होते हैं, तब उस वक्त आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी होती है और आपके अंदर जज्बा किस प्रकार का रहता है? मैं आपको बता दूं कि कोई भी सैनिक जहाज में या थल सेना में, एयरफोर्स में, डर नाम की चीज उसमें नहीं होती उस वक्त, क्योंकि एक बार आपको जो टास्क दे दिया है, डिफेंस में ना वर्ड यूज नहीं होता, तो आपको करना ही है, मरना है या जीना है वो बात की बात है। तो वहां डर नहीं आता, देश सेवा का एक जज्बा अलग रहता है। हम एक ब्रास्टेक एक्सरसाइज में गए जिसमें 21 डेज तक हम अज्ञात जगह पे भ्रमण करते रहे। मेरा कम्युनिकेशन का था, मेरा काम रहता था सिग्नल रिसीव करना, विरोधी के जितने भी दुश्मनों के हम इंटरसेप्ट करते थे उनका इंटरसेप्ट रिसीव करके अपने सीनियर्स को बताना, ये हमारी बेसिक ड्यूटी थी। अब जैसा कि आपने बताया कि वो अज्ञात जगह थी, तो क्या कभी वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि सिग्नल ना मिलने के कारण कोई परेशानी हुई हो जिसमें आप थोड़े से विचलित हुए हो, आपके अधिकारी कुछ विचलित हुए हो और फिर वापस कोई एक जैसा कुछ संघर्ष हुआ हो? उन दिनों जुलाई अगस्त का टाइम था। उन दिनों हैवी रेन होती है, बारिश की वजह से हमारा जहाज ड्रिफ्ट हो गया, तो वहाँ सब एंटीनास वगैरह टूट गए थे। उस वजह से कुछ समय के लिए हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तो नेवी के पास में बहुत सारी दूसरी व्यवस्थाएं रहती है, हम सतत टच में रहते हैं, बेस से टच में रहते हैं। तो जैसे ही पता चला कि हमारा संपर्क टूट गया हमसे, तो उन्होंने हमारा देखने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। तब उनको पता चला कि हम यहाँ ड्रिफ्ट होके आ गए हैं। 2 दिन के बाद में हमारे पास में एक पोर्टेबल इक्विपमेंट रहता, उससे हम उससे संपर्क कर पाए, तब हमारे रेस्क्यू के लिए दूसरा जहाज भेजा। आपके लिए मदद के लिए मतलब हेलीकॉप्टर भेजा गया था? हाँ।
तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी उस समय, तब कुछ बहुत तूफान जैसा भी आया होगा, तो जहाज़ में रह कर के कोई डर जैसा कि यार हम तूफान में ना बह जाएं, दूसरी चीज़ों से तो खैर ठीक है। बात यह है कि वहाँ आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। तूफान में है तो आपको लड़ना है, उस तूफान से लड़ना है पहले। तो वहाँ वैसे सारी व्यवस्थाएं रहती है, पर काफ़ी तकलीफ होती है। उन दिनों बारिश के दिनों में जब जहाज रफ रहता है, सी रफ रहता है, तो जहाज में बहुत वॉमिटिंग होती है, क्योंकि वो पिचिंग करता है, रोलिंग करता है। तो रोलिंग पिचिंग में आपके पेट में से सब बाहर आ जाता है, तो खाने का मन नहीं करता है। और उसके ऐसे इसके में भी आपको ड्यूटी करना रहती है, तो आप ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, इसलिए आपको दूसरे सोचने का समय नहीं मिलता और उसमें डर नहीं लगता। तो खाने तक की जहाँ जैसे बात आई है, कई दिनों का लंबा सफ़र होता है या युद्ध होता है या जो भी एक्सरसाइज या ऑपरेशन होता है, उसमें खाने की कैसी व्यवस्था होती है और ऑपरेशन के दौरान आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं? जहाज में सभी ब्रांचेस के लोग रहते हैं, कुक रहते हैं हमारे पास में, गेली है हमारे पास में बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल रहता है। तो हम जब किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज रहता है। कोल्ड स्टोरेज में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड हम अपने दिनों के हिसाब से रख लेते हैं। उसके बाद में जो वहाँ इशू होता है और वो डेली जितने संख्या है सेलर्स की उनके हिसाब से खाना बनता है और वो खाना सर्व। सर जैसा आपने बताया कि आप ऑपरेशन पे थे और एक ऐसी जगह पे थे, अज्ञात जगह पर, जहाँ पर बहुत बारिश हुई, तूफान भी आया। सर मैं उस दौर का पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या मनोस्थिति रही होगी आपकी? मनोस्थिति मुझे तब फर्स्ट टाइम ब्लड वॉमिटिंग हुआ था। मेरी हालत नहीं थी कि मैं 2 कदम भी चल सकूं, बट फिर भी देश सेवा के लिए डटे रहे। साथी अपना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, इसलिए सैनिक महान होते हैं। इसलिए तो ठीक है वो, पर जो जज्बा उनमें रहता है वो जज्बा अलग ही, वो हम आम नागरिकों में नहीं देख पाते। वहाँ जात पात ऊंचा नीचा भेदभाव, ऑफिसर सेलर ऐसा कुछ भी नहीं देखा उस वक्त। अच्छा सर, नेवी में ही जाने की आपसे शुरू से इच्छा थी या और कोई आपको प्रेरणा मिली कि आप नेवी की तरफ मुड़ गए? मैंने होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी किया है। बीएससी करने के बाद में मैं एमएससी प्रीवियस में मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया था। वहाँ हमारे डीन थे मिस्टर मुंदड़ा सर, जो विंग कमांडर थे, और उस दौरान उनका जो मोटिवेशन था उसने काफ़ी हेल्प की। और उस दौरान ये पहली बार 1987 में 25 पोस्ट मिली थी एमपी के लिए नेवी की। तो हम सभी को बहुत जज्बा था उस वक्त कि हम भी जाएं। हम सभी साथियों ने एग्ज़ाम दी, तो मैं लकीली क्लियर हो गया, मैं चला। बाकी के साथी नहीं आ पाए? बाकी के साथी नहीं जा पाए। इंदौर से मेरे साथी नहीं जा पाए, बाकी दूसरी जगह से थे। सर प्राइमरी शिक्षा भी आपने झाबुआ में ही प्राप्त की है और आज भी आप झाबुआ में ही हैं, तो सर कैसा लगता है आपको? ये वाकई बहुत सुखद आनंद है। हमारे पापा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में थे। 1967 से लेके 77 तक फादर झाबुआ में रहे। उसी दौरान मेरा 67 का बर्थ है। मेरी प्राइमरी शिक्षा बुनियादी स्कूल से हुई है। मेरी यहाँ से जाने के बाद में बहुत इच्छा थी कि मैं वापस झाबुआ जाऊँ। मैं अक्सर फैमिली को बोलता था कि झाबुआ जैसा मेरा बचपन मुझे बहुत याद आता, और लकीली मेरा ट्रांसफर झाबुआ। सर देश सेवा के लिए जो युवा फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दें? मेरा उनके लिए संदेश है कि डिफेंस में एक माता पिता की एक गलत धारणा है कि हमारा बेटा फौज में चला जाएगा तो मर जाएगा। ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को फौज में ट्राई करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो डिसिप्लिन लाइफ मिल जाती है, फिजिकल फिटनेस मिल जाती है और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो उसका वाइड डेवलपमेंट होता है। आज मैं 24 साल की उम्र में हूँ। फिजिकल फिटनेस मेरी आज भी अच्छी है और अनुशासन हमेशा सदैव है। लाइफ में एक अनुशासन आ जाता है। आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। और आम आदमी जो कि फौज से रिलेटेड नहीं है,
उनके लिए देशभक्ति या देश जो जनता की सेवा का जो जज्बा है वो जगाने के लिए आपके लिए क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि सभी व्यक्ति देश सेवा कर सकते हैं, बस जो ईमानदारी से, जो पीड़ित है, जो गरीब है, उसको आप सही गाइड भी कर देंगे तो भी आपकी बहुत बड़ी देश सेवा है। आज की तारीख में गाइडेंस ही बहुत बड़ा काम है। व्यक्ति गाइड ही नहीं करता सही, आप उसको पैसे से, फाइनेंशियली या किसी और तरह से हेल्प ना कीजिए, लेकिन उसको आप सही ज्ञान दे देंगे तो वो उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां उसको वो सेवाएं मिल सकती। बिल्कुल। आरबीएफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम मिले इंडियन नेवी के सेलर से जिनका नाम है संजय पाटिल। पाटिल जी ने हमें बताया कि देशभक्ति का जो जज्बा उस वक्त होता है तब सामने चाहे मौत भी खड़ी हो तब डर नहीं लगता। आरबीएफ के साथ बने रहिए। नमस्कार।